बहू तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? कब से हमारी बातें छुपकर सुन रही हो? क्या यही तहजीब सिखाई है तुम्हारे घर वालों ने कि दूसरों की बातों को कान लगाकर सुनना? किसी की निजी बातों में इस तरह से सुनना अच्छी बात नहीं होती। दरअसल प्रेमा देवी अपने मनपसंद सास बहू वाली सीरियल में डूबी हुई थी, तभी दरवाजे की रिंग बजी। वह हल्के से हाथ बढ़ाए, अब कौन आ गया इस वक्त? और कहते हुए वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अपनी बेटी कली को देखकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। वो मुस्कुराकर बोली, अरे बेटी, तू कितने दिनों बाद आई है? और भावुक होकर उसे गले लगा ली। घर के अंदर कदम रखते ही कली की नजर हाल में पड़ी, जिसमें सारे सामान जगह जगह बिखरा हुआ था। उसने तुनक कर कहा, माँ, ये क्या हालत बना रखा है घर का? भाभी झाड़ू पोछा नहीं करती क्या? दरअसल बहू ने तो घर की साफ सफाई करके ऑफिस चली गई है, लेकिन प्रेमा देवी चने खाते हुए उसके छिलके जमीन पर ही गिराती जा रही थी। हाल में उनके कुछ कपड़े भी इधर उधर फैले हुए थे। स्थिति थोड़ी असहज हो गई, पर प्रेमा देवी ने बात को फौरन संभालते हुए लंबी सांस ली और कहा, क्या बताऊं बेटी, मेरी किस्मत ही खराब है। तेरी जैसी बहू कहाँ नसीब होती है सबको। ये तो पूरे दिन तैयार होकर बाहर घूमती रहती है, न घर की चिंता न सास की फिक्र। और अब मेरी भी उम्र हो चली है, तू ही बता मैं अकेली कितना कर लूंगी। ये सुनकर कली अपनी माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, दीपा भाभी ऑफिस से आएंगी तो मैं उनसे प्यार से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि इस तरह घर गंदा रखना ठीक नहीं है। सोचो, अभी कोई अचानक कोई मेहमान आ जाए तो क्या सोचेगा? यही ना कि कितने गंदे तरीके से रहते हैं। प्रेमा देवी को थोड़ा झेप महसूस हुई, पर उन्होंने बात पलटते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ कली, तू बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। कली मुस्कुराकर बोली, नहीं माँ, अभी तो जूस पीने का मन नहीं है, थोड़ी देर में जब भाभी आ जाएंगी तब कुछ चटपटा बनाकर खा लूंगी, आप तो बस आराम करिए। प्रेमा जी थककर सोफे पर बैठते हुए बोली, और बता बेटी, जो एसी मैंने दिलवाया था वो ठीक से काम कर रहा है ना? उसकी ठंडी हवा से तेरे घर वाले खुश से रहते होंगे और तुझे भी अच्छी नींद आती होंगी ना? ये सुनकर कली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, माँ, उस एसी की वजह से तो मेरा सारा काम आसान हो गया। जब भी काम करके गर्मी लगती है तो हम सब एसी वाले कमरे में चले जाते हैं। आप और दीपा भाभी ने जो मदद की है उसी से सब कुछ इतना बेहतर हो पाया है। प्रेमा जी ने प्यार से कली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू मेरी बेटी है, तेरी सुख सुविधा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और अगर दीपा कमा रही है तो तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत करना तो बनता है, आखिर तो उसकी इकलौती ननद जो है। फिर दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर सीरियल देखने लगी। तभी कली का मोबाइल बजा। उसके पति सौरभ का फोन था। कली ने फोन उठाते हुए कहा, सुनिए, ऑफिस से छुट्टी के बाद जब घर लौटते ही इसी रास्ते से आइएगा, मुझे भी लेते चलिएगा। फोन कटने के बाद कली बार बार अपना मोबाइल देख रही थी, मानो किसी और संदेश का इंतजार हो। तभी उसकी सहेली का एक मैसेज आया, जिसमें फ्रिज की तस्वीर के साथ लिखा था, देख कली, मैंने नया फ्रिज लिया है, पूरे 30,000 का है, गर्मी में ये जरूरी था। मैसेज पढ़कर कली ने एक गहरी सांस ली और माँ को मोबाइल दिखाते हुए बोली, माँ देखो, मेरी सहेली ने 30,000 रुपए का नया फ्रिज खरीदा है। क्या करे, इतनी गर्मी जो पड़ रही है, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब सुख कहाँ। कली ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी प्रेमा देवी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ बेटा, तू कोई बढ़िया सा फ्रिज पसंद कर ले, मैं बहू से कह दूंगी, वो पैसे दे देगी। जब तक मैं हूँ तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही कली के चेहरे पर खुशी की झलक उठी। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और ऑनलाइन फ्रिज देखने लगी। कुछ देर स्क्रीन स्क्रॉल करने के बाद उसकी नजर 35,000 रुपए वाले मैरून कलर के फ्रिज पर टिक गई। माँ के सामने मोबाइल लाते हुए कली ने बोला, माँ, ये वाला फ्रिज बहुत अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है और साइज भी सही है। प्रेमा जी मुस्कुराई और प्यार से बोली, ठीक है बेटा, बहू को आने दे, मैं उससे बात करती हूँ। तभी उनकी बहू दीपा ऑफिस से घर लौट चुकी थी। जैसे ही वह अंदर आई, उसे माँ बेटी की बातें सुन ली। वह चुपचाप पास ही खड़ी रही और सब सुनती रही। प्रेमा देवी उत्साहित होकर बोली, बेटी तो चिंता मत कर, मेरी बहू तो नोट छापने की मशीन है, जितना भी मांगो दे देती है। ये सुनकर दीपा को बुरा लगा। उसने बिना कुछ देर किए कहा, मम्मी जी, मैं नोट छापने की मशीन नहीं हूँ, और आप मेरे बारे में क्या क्या कहती हैं, ये अब छिपा नहीं है मुझसे। प्रेमा जी तुनक्कर बोली, सुन बहू, तुम्हें हमारे बीच की बात सुनने और टांग अड़ाने की जरूरत किसने दी है? हमारी बात छुपकर कब से सुनने लगी हो? शर्म नहीं आती तुझे? दीपा ने सहमित लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मैं छिपकर नहीं सुन रही थी, ऑफिस से सीधे घर आई हूँ और ये बातें कानों में पड़ गई। वैसे भी आज नहीं तो कल ये मांग मेरे सामने आती ही, इसीलिए मैं अभी साफ साफ कह रही हूँ, मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं हैं और मैं ये खर्च नहीं उठा सकती। प्रेमा जी गुस्से में तमतमाती हुई बोली, अच्छा, अब जब सुन ही लिया है तो खुलकर सुन लो। तुम्हें कली के लिए 35,000 रुपए का फ्रिज
खरीद कर देना ही होगा। हमने तुम्हें नौकरी करने की आज़ादी दी है तो तुम्हारी सैलरी का उपयोग हम ही करेंगे, और अगर इस घर में चैन से रहना चाहती हो तो हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना आदित्य से मैं सब कुछ कह दूंगी। दीपा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बाहर से एक सख्त आवाज आई, और मम्मी जी, आपको हमारे लिए अपने घर में फैसले लेने की जरूरत नहीं है। तीनों ने चौकदार दरवाजे की ओर देखा तो कली का पति सौरभ दरवाजे पर खड़ा था। कली चौंकती हुई बोली, अरे आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो कहा था कि डिनर के समय आएंगे। सौरभ ने शांत स्वर में जवाब दिया, ऑफिस की मीटिंग कैंसिल हो गई तो सोचा जल्दी आ जाऊं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मम्मी जी, मैं बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। वह थोड़ी देर रुका, फिर ठहराव से बोला, आपने पिछली बार भी कली को एसी गिफ्ट कर दिया था, आप फिर से फ्रिज की बात कर रही हैं। मगर सच कहूँ तो हमारे पास जो है उससे आराम से काम चल रहा है, हमें नया फ्रिज नहीं चाहिए। ये सुनकर प्रेमा देवी थोड़ी घबराई, लेकिन अपने अंदाज में बोली, अरे दामाद जी, मैं तो बस अपनी बेटी की सारी सुविधा देना चाहती थी, उसका सुख ही मेरी खुशी है। इस पर कली भी तुनक कर बोली, अगर मेरी माँ मुझे कुछ देना चाहती है तो तुम्हें परेशानी क्या? दीपा एक कोने में खड़ी ये सब बातें हैरानी से सुन रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। माहौल भारी होता जा रहा था। सौरभ ने संयम से लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माफ करिए मम्मी जी, अगर आपकी बेटी को हर सुविधा के साथ एक आलीशान जिंदगी चाहिए तो उसकी शादी किसी अमीर घर में करानी चाहिए थी। मैंने कभी नहीं दिखावा किया, मेरे घर में जो है जैसा है उसमें ही जीना होगा। हम मेहनत से ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, बचत की आदत डालनी होगी। आप अपनी बेटी से जितना भी प्यार करती हैं, मैं भी अपनी पत्नी से उतना ही करता हूँ, लेकिन हर बार मायके की इस तरह मदद लेना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। कृपया आगे से ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरे नहीं, हम दोनों के रिश्ते की भी बदनामी होती है। कली की आंखों में आंसू आ गए, वो रोते हुए बोली, तुम कैसे इंसान हो सौरभ, तुम तो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते, और जब मेरी माँ मुझे कुछ देना चाहती है तो तुम उसमें भी रुकावट डाल रहे हो। सौरभ ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, सच में सोचो जरा, क्या मैं तुम्हारी कोई जरूरत अनदेखा करता हूँ? हर हफ्ते तुम्हारी जिद होती है, बाहर चलो, बाहर का खाना खाते हैं, मैं अपनी पसंद का सुविधाओं छोड़कर तुम्हारी हर मांग को पूरी करता हूँ। वह थोड़ा रुकर गंभीरता से बोला, लेकिन अब सुनो कली, तुम अब मेरी पत्नी हो, तुम मेरे हैसियत के हिसाब से जीना सीखो। अगर महंगी चीजों में इतना शौक है तो खुद को कोई काम पकड़ लो, ट्यूशन पढ़ा लो, कुछ ऑनलाइन कर लो, 4 पैसे आएंगे तो अपने शौक भी पूरे कर लेना, लेकिन हर बार मायके से कुछ मांगना बंद करो, इसमें मुझे भी तकलीफ होती है, मेरा आत्मसम्मान आहत होता। दीपा एक कोने में खड़ी सौरभ की बातें सुनकर उसके चेहरे पर गर्व और राहत की मिश्रण साफ झलक रहा था। वही कली और प्रेमा देवी का चेहरा उतर गया, दोनों की गर्दन शर्म से झुक गई थी। यह सब सुनकर कली और प्रेमा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि शादी के बाद बार बार मांगी चीजों से फरमाइशें करना, चाहे ससुराल से हो या मायके से, दोनों ही घरों के लिए ठीक नहीं है। माहौल थोड़ा भारी होता चला गया। तभी दीपा मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग बातें करते रहिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती। उस दिन के बाद ना प्रेमा जी अपनी बेटी के लिए कोई महंगा सामान दिलवाने की कोशिश करती, न ही कली ने कभी कुछ माँ से मांगा। दीपा को भी बड़ी राहत मिली, क्योंकि अब उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा ननद की फरमाइशों में नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, सौरभ ने सही समय पर आवाज उठाकर रिश्तों में पनप रही कड़वाहट को पनपने से पहले ही रोक दिया। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सौरभ ने सही किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।